हमने हृदय में विचार के देख लिया है, जिन्होंने मेरे कारण अपने माता पिता को सद दिया है। भगवान निश्चित ही आओ बेटा राम, आओ अपनी मां से आज्ञा ले आए। अवश्य होते। चलो आओ। आश्रम पर चलने के लिए दो मार्ग है, एक बड़ा सुगम है और दूसरा बड़ा आगम है। जो सुगम है, सरल है, वो 3 दिन का है, और जो कठिन है, अगम है, वो 3 पहर का है। उसमें बहुत से निशाचर है, सुबाहुमारी, तारका इत्यादि। और जो 3 दिन का है, उसमें कोई राक्षस नहीं मिलते, आराम से अपने आश्रम पर पहुंच जाते। किस मार्ग से चलना पसंद करोगे? गुरुदेव, आपने बताया आश्रम जाने के 2 मार्ग हैं और दोनों की विशेषताएं भी बताई। तो हम तो यह कहेंगे, चलिए ऑर्डर त्याग प्रभु, 3 याम की राह, जल्दी आश्रम पहुंचकर करिए ये कुछ। बेटा लक्ष्मण, तुम्हारी क्या इच्छा है? गुरुदेव, आप उसी मार्ग से चलें जिस मार्ग से भैया कह रहे हैं, क्योंकि आपकी एक रक्षा करने के साथ साथ हम उन निशाचरों का वध भी करने के लिए आए हैं जो कि धर्म कर्म बाधा बनते हैं। क्योंकि गुरुदेव, हम बालक क्षत्रिय के लेत भय का नाम, वीर देख धनु तीर करत मूल संग्राम। डर है नाम किसका हम जानते नहीं, सुख और आराम को पहचानते नहीं। गुरुदेव, मैं तो रामचंद्र का भाई हूं, तो प्रथम जवाब लगाऊंगा, रघुवंशी के लाल सुर में पीटना हुआ। यदि काल भी सामने आ जाए तो उसको मार लाऊंगा। यह मन में विश्वास है कि एक को पूर्ण कराऊंगा। तो ठीक है, देखते हैं कथनी में और करनी में कितना अंतर है। तो बेटा राम, तुम चलोगे आगे और लक्ष्मण तुम चलोगे पीछे, हम चलेंगे बीच में। नहीं बोलो, ये गलत बात है। क्यों? हमेशा कहा गया है बुजुर्गों को, वृद्धों को आगे होना चाहिए। आप आगे चलेंगे, हम पीछे। ये नियम होना चाहिए कि आगे गुरु फिर पीछे चेला। नहीं नहीं, फंस गए गुरु, सटक गए चेला, ये नहीं चलेगा। बेटा राम, सच्चा गुरु वही माना जाता है जो अपने चेला को आगे करे, आगे बढ़ाए, वही सच्चा गुरु है। वो गुरु नहीं है जो आगे चल रहा है और पीछे पीछे चले आना रस्ते रस्ते आराम से। इसलिए हमारी शिक्षा तो यही है कि चेला हमेशा आगे बढ़े। तो बेटा राम, तुम चलोगे आगे और लक्ष्मण तुम चलोगे पीछे, बाबा चलेगा बीच में। जैसी इच्छा। चले जाते मुनि दीन दिखाए, ये देखो बेटा राम, यही राक्षसी है, यही वो ताड़का है। शीघ्रता से इसका वध कर दो, नहीं तो ये जाग जाएगी। गुरुदेव, आप चिंता न करें, पर इस समय इसका वध करना उचित नहीं है, क्योंकि यह सुषुप्त अवस्था में सो रही है। तो मैं चाहता हूं इसको पहले जगाना चाहिए। धनुष की टंकोर से इसे जगाएं, फिर इसका वध करेंगे। सावधान ताड़का, सावधान सावधान। ये क्या, आज मेरी निद्रा
आज मेरी निद्रा अचानक से भंग कैसे हो गई? क्या कारण है? क्या कारण है जो सोते से मुझे जगाया है? जो भय से मेरे डरा नहीं? कोई शत्रु यहां तक आया है? हुआ है किसका साहस? अरे हुआ है किसका साहस? मरे पत्थर से टकरा कर गिरा है कौन? अरे गिरा है कौन? इस मृत्यु के बीच भर में आकर सो रही थी चैन से, अचानक से कहा किसी ने सावधान, ताड़का सावधान हूं, अपने बल पर सावधान हूं, अपने असुरों की सेना पर सावधान हूं, क्योंकि रावण के दरबार की रत्न हूं अनमोल, मुझको मिली है सेना की भारी टोल, इसलिए सावधान हूं। लेकिन ये क्या मेरा पेट, ये छोटा सा पेट आज मारी भूख की काम कर रहा है। क्या करूं? बहुत दिनों से एक भी बाबा जी तो क्या, बाबा जी का छोटा सा बच्चा भी नहीं खाया, क्योंकि मेरे नाम का बज रहा है डंका। मेरे भय के कारण कोई इस जंगल में तो क्या, इस वन के आसपास भी नहीं आता, क्योंकि ताड़क वन में रहती हूं, है ताड़का मेरा नाम, ऋषि मुनि इनको खाए के करती हूं आराम। जब से मेरा आतंक हुआ है, कोई भी बाबा जी तो क्या, कोई मनुष्य का छोटा सा बच्चा इधर आने का दुस्साहस नहीं करता। लेकिन क्या करूं, एक है वो बाबा विश्वामित्र, वो है कि मुझसे भयभीत ही नहीं होता। क्या करूं, बहुत खाने की कोशिश की उसको, लेकिन मेरे चक्कर में फंसा नहीं। उसके कई चेले खाए मैंने, लेकिन उनमें आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? बाबा जी हैं, कुछ खाने को मिलता नहीं, सूखे हाड़ थे, उन्हीं को चबा रही थी। क्या करूं, किधर जाऊं, किसको खाऊं? कोई दिखाई नहीं दे रहा जिसको अपना भक्षण करूं। ना तो कोई बुढ़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा कोई जवान, क्योंकि
मुझे तो केवल हत्या से काम। ये क्या जंगल में खुशबू, राका राका, ये क्या जंगल में मनुष्य की खुशबू। लगता है लगता है उस ब्रह्मा ने किसी न किसी को मेरे आहार के लिए भेजा है। आज तो पेट भरकर खाऊंगी। चलकर देखो तो सही किधर से आ रही है खुशबू। कहाँ है खुशबू, किधर है खुशबू, कहाँ है खुशबू, किधर है। अरे विश्वामित्र पापी दुष्ट कहीं के, बहुत दिनों से बचा हुआ था, आज फंसा है टक्कर में। तुझको मारूंगी एक ही टक्कर में। ये हैं क्या कह रहे हो? लेकिन ये क्या बाबा जी, बाबा जी ये किसको लेके आया है साथ में? और किसको ले आया बाबा, किसको ले आया? वो किसको ले आया बाबा, किसको ले आया? पहले मैं इसको खाऊं, इसको या इसको खाऊं, फिर तुझको खाऊं बड़े प्यार से, प्यार से। किसको ले आया बाबा, किसको ले आया? पाएगा। आज एक को चट करूंगी, एक को पट करूंगी। बाबा जी तुझको फिर भी नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो कटा कट करूंगी, करूंगी रे करूंगी। अरे ताड़का, अब तुम्हारे खाने का समय गया। क्यों? अब तुम्हारे जाने का समय आ गया। नहीं, खा के जाऊंगी। अब बिना खाए जाओ तुम। नहीं जाऊंगी। देखो, आज हम तुम्हें मारने आए हुए हैं। मुझको? अवश्य मुझको। बाला जानती हो हमें? छोटा सा बच्चा है, मुझको मारेगा? मेरा आकार नहीं देख रहा, तुझे चट कर जाऊंगी। अच्छा है, मुझे लगता है। देखो ऐसा है, हाँ, हमें खाना इतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि हम आज तुम्हारे ही कारण आए हुए हैं और तुम्हें मार कर ही जाएंगे। अवध राज का हूं मैं बालक, राम नाम कहलाया हूं, यज्ञ समारन, दुष्ट संहारन, मैं मुनियों के हित आया हूं। क्या कहा? क्या नाम है तुम्हारा? राम। आम। पहले तुझको खाऊंगी आम, फिर इसका क्या नाम है? अरे पहले हमारा नाम सीखो कहना, आम नहीं नाम है। तो क्या नाम है? राम। राम? राम हो चाहे आम हो, खाऊंगी तो मैं सबको, यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके तहां से लेके यहाँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खाऊंगी। बाबा बाबा खाऊंगी तुझको, खाऊंगी। चल सावधान, सावधान, मरने के लिए तैयार। तैयार हूं।
तब ऋषि नित्यनाथ है जी चीनी विद्यानिधि कहे विद्यानी। गुरुदेव अब वो मर चुकी है। मर चुकी है, तभी तो इसके ऊपर अपनी गुस्सा उतार रहा हूं। जिंदा होती तो कम मार लेने देती। अब बेटा इसके जो है बहुत से निशाचर है, हमें सुबाहु मारी। शांति रखिएगा, मारी सुबह बद होगा, थोड़ा समय इसलिए दें तुम आप लोग। सावधान हो जाओ, मैं यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूं। इत्मा